स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं अंक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आयु संबंधित प्रश्न। जी हां, एज, जो कि अभी हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनकी लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 लगभग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वाला चैप्टर आपको करा दूं। इसका भी मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। अभी जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें हम वो देखने वाले हैं जो आपके पेपर का पार्ट बन रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। यदि ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है और यदि उनकी आयु का योग 35 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको कोई भी एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझिए, इसके बाद आप 10 सेकंड के भीतर ही ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे और यही आपके पेपर का पार्ट बन रहे हैं। तो जब भी हम कोई वैल्यू बताते हैं तो उसके लिए हमें हमारा एक तरीका मालूम होना चाहिए, जो कि होता है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या। आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको याद रखना है इसको। उनके हिसाब से, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से जो वैल्यू दी है वो, बटे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मतलब जो हम रेशियो बनाएंगे वो, गुणा चाहिए क्या। चाहिए क्या मतलब आपको क्वेश्चन से पूछना है कि बताओ आपको चाहिए क्या, क्या पूछना चाहते हो। क्वेश्चन में जो भी पूछे आप सारी वैल्यू इसी तरीके से बता पाओगे। तो चलिए आराम से समझते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो। ए और बी दो लोग हैं, ए है और बी है। उनकी आयु का अनुपात दिया है 3:2। साहब हम अनुपात अनुपात कुछ नहीं जानते, हम तो डायरेक्ट पढ़ेंगे भाई। कैसे? ए की आयु है 3 वर्ष और बी की आयु है 2 वर्ष। उनकी आयु का योग, वो योग बता रहा है, हमें भी योग ही पता करना है। हमने कहा योग अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा। अरे भाई, ये 3 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, तो दोनों की आयु का योग 5 वर्ष हुआ। लेकिन वो तो 35 वर्ष बता रहे हैं। तो यही होता है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से थोड़ी हमें इज्जत के साथ पेश आना है, मतलब उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से। और प्रश्न के हिसाब से योगफल कितना बताया है? 35। ये हो गया उनके हिसाब से। हमने कहा नहीं तो योगफल तो कितना है? 3 और 2 5। ये होता है अपने हिसाब से। गुणा चाहिए क्या। अब आप पूछो उससे, बताइए क्या चाहिए। उसने कहा ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए की आयु पूछा है, यहाँ ए की आयु का अनुपात लिख दीजिए यानी कि 3। अगर वो बोले बी की आयु तो वहां पे लिख दो आप 2। उनका अंतर, तो अंतर कितना है? 1, वो लिख दो। यानी जो भी पूछे सारी चीजें इसी तरीके से निकल के आएंगी। तो अभी पूछा है ए की आयु, ए की आयु कितनी है? 3। यहाँ पे आप लिख दो 3। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 या 21 और 21 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। जो बच्चे समझ गए हैं वो वीडियो को रोक के इसका आंसर निकालें और टाइम मैच करें कि आपका आंसर कितने समय में आ रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात। चलिए, ए है और बी है, कितना है? 5:3। मतलब ए है अपना 5 वर्ष का और बी है 3 वर्ष का। उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर है 16। उनके हिसाब से तो भाई अंतर 16 वर्ष है। हमने कहा हमारे हिसाब से अंतर तो 8 है। अब बताओ ये अंतर है, ये तो योगफल होता है। ये क्या होता है? योगफल। आपको ऐसा नहीं करना है अरे वाह सर आप तो पिछले बार योगफल लिख रहे थे। तो हम उस बार योगफल इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो क्या बता रहे थे? योग। जो वैल्यू वो बताते हैं हमें भी वही वैल्यू निकालनी होती है अनुपात के माध्यम से। अब बताया है उनने, क्या बताया है भाई? अंतर। ये आगे निकल गए पर उन्होंने बताया है अंतर। तो हम भी क्या निकालेंगे? हम भी क्या निकालेंगे? अंतर। कितना है अंतर? भाई ये 5 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, तो इनका अंतर तो 2 हुआ। उनके बीच गैप कितना हुआ? 2। जबकि वो कितना बता रहे हैं? 16।
उनके हिसाब से 16 है अंतर और अपने हिसाब से है 2। अब आप सवाल से पूछो बेटा चाहिए क्या, आयु का योगफल कितना है, तो आयु का योगफल होगा 5 और 3 8, योगफल चाहिए है तो यहां लिख दो 8, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 8 अठैये 64, यानी 64 हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जिनका अभी पेपर है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें राम और श्याम है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 4:3, यानी कि राम 4 वर्ष का है और श्याम 3 वर्ष का है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है तो उनके हिसाब से राम की आयु है 20 वर्ष, अपने हिसाब से राम की आयु कितनी है, तो जो वो बताते हैं अपने हिसाब से वही लिखना है। तब तो हुआ उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, पूरी अंकगणित में कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो इसी तरीके से निकालते हैं और आप धीरे धीरे सारी चीजों को सीख जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। तो उनके हिसाब से राम की आयु 20 वर्ष, हमने कहा नहीं नहीं, राम की आयु कितनी है, अपने हिसाब से तो भाई 4 वर्ष है। गुणा चाहिए क्या, श्याम की आयु ज्ञात कीजिए, कितनी है श्याम की आयु 3, यहां पे आप लिख दो 3, 4 एकम 4 पंचे 20, 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी पूछे तरीका यही है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट बन रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, वो कहते हैं ना शून्य से शिखर तक, सारी चीजें मैं इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस आपको आराम से अभी सीखना है। चलिए, और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ एकदम जीरो है, जिन्हें दूसरों की तरह एकदम एडवांस तरीके से नहीं आता, आप 0 टू हीरो क्लास में हैं। पहले हम बेस अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, आप ऐसे भी सीख के जाएंगे, तब भी आप अपनी टाइमिंग के साथ में पेपर को बना पाएंगे। भाई बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे मैं इससे भी फास्ट, उससे भी फास्ट आप कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए, ए की आयु बी की आयु का 3/4 है, अभी तो अनुपात वो हमें सीधे सीधे बता रहा था, 4:3, 5:3, अब वो हमें अनुपात सीधे सीधे ना बताकर भिन्न के माध्यम से बताएगा, जैसे उसने बताया है 3/4 है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको आराम से सिखाता हूं। ए की आयु और बी की आयु, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात बता रहा है, कैसे, ए की आयु बी की आयु का 3/4, किसकी आयु का, बी की आयु का या से, इस शब्द को आपको पकड़ना है, ये का या से, बी की आयु का, तो जिसकी आयु का बोले, का मतलब नीचे वाली संख्या, उसको यहां लिख दो, मतलब बी की आयु है 4, ए की आयु बी की आयु का 3/4 है, किसकी आयु का, बी की आयु का, तो बी तो हो गया 4, तो बचा क्या 3, 3 है ए, ये लो अनुपात बन गया 3:4। अगर वो बोलता ए की आयु बी की आयु से 3/4 भाग अधिक है, तो भाई बी की आयु तो 4 हो जाती, 3 अधिक करके यानी यहाँ पे 7 लिख देते। अगर वो बोलता ए की आयु बी की आयु से 3/4 भाग कम है बी की आयु से, तो 4 लिखते बी की आयु के पास और ये 3 कम करके लिख देते। अभी ना कम बोला है ना ज्यादा, जितना बोला है ज्यों का त्यों लिख दो, बी की आयु का, तो जिस का बोले वो नीचे होता है यहां, तो बी की आयु का, तो बी है 4, जो बचा वो ए है। तो अनुपात वापस से बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसे हम चाहते थे, और इसके आगे का आपको पता है। उनके हिसाब से बी की आयु 12 वर्ष, मतलब प्रश्न में कितनी दी है, प्रश्न मतलब उनके हिसाब से, उनके हिसाब से बी की आयु 12 वर्ष, हमने कहा नहीं, हमारे हिसाब से तो बी कितने वर्ष का है 4, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या, सवाल से पूछो क्या चाहिए, सवाल बोल रहा है ए की आयु, तो ए की आयु कितनी है 3, यहां पे लिख दो 3, 4 एकम 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 वर्ष हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक। चलिए ट्राई कीजिए इसको।
क्या है हमारा क्वेश्चन? राम की आयु श्याम की आयु का 2/5 है। राम है और कौन है भाई? श्याम है। राम की आयु बता रहे, किसकी आयु का? श्याम की आयु का 2/5। श्याम की आयु का, तो श्याम की आयु हो गई 5 है, मतलब 2 हो गई राम। अगर बोलता अधिक तो 5 से 2 बढ़ा के लिखते, कम बोलता तो कम करके लिखते। कुछ नहीं बोला है, ज्यों का त्यों छाप दो। श्याम की आयु का, तो जो का होता है वो श्याम के पास लिख दो, यानी कि 5 यहां लिख दो और 2 यहां लिख दो। उनकी आयु का योगफल 49 वर्ष है, तो उनके हिसाब से योगफल हो गया 49। योगफल दोनों का योग, हमारे यहाँ हमारे हिसाब से 2 और 5 कितना हो गया? 7। हमारे हिसाब से योगफल है 7। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? राम श्याम से कितने वर्ष बड़ा है? तो बताइए, राम श्याम से कितने वर्ष बड़ा है? तो बड़ा नहीं है, यहां छोटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे थोड़ी मिस्टेक होगी। तो बताइए, राम श्याम से कितने वर्ष छोटा है? तो कितने वर्ष छोटा है? 3, यानी हमें चाहिए है 3 की वैल्यू। 7 एकम 7 सतैन 49, 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर डी। बात समझे? मिसप्रिंट हो गई होगी, टाइपिंग में हो जाता है कई बार क्योंकि राम की आयु श्याम की आयु का, श्याम कितना है? 5, तो राम कितना हुआ? 2, इसलिए। तो राम तो 2 वर्ष का है, बड़ा हो ही नहीं सकता, कितना हो सकता है? छोटा। राम श्याम से कितने वर्ष छोटा है? तो हमारा आंसर होगा 21। ठीक है ना? चलिए देखिए इसको, P की आयु Q की आयु से बोले, मैंने बताया था ना, या बोले का, तब भी नीचे वाली संख्या है वो, और जब बोले से तब भी नीचे। जिसके आधार पर बात होती है ना, जिसके आधार पर बात करते हैं हम, आधार मतलब नीचे, तो नीचे वाली संख्या उसी के पास आपको लिखना है। P की आयु और Q की आयु से 1/4, किसकी आयु से? Q की आयु से। तो से बोले या का, यहां पे लिख दो आप 4। भाग अधिक है, अच्छा 4 से 1 अधिक है, मतलब 5। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको साथ में भिन्न को पढ़ते कैसे हैं वो भी सिखा रहा हूं। बस इतना लेवल ही आपके पेपर का पार्ट बनने जा रहा है, और अगर लेवल बढ़ भी गया तब भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगली क्लास में मैं आपके इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। ठीक, चलिए। Q की आयु से, तो नीचे वाली संख्या जो है वो Q की आयु है, अधिक, तो 4 से 1 अधिक 5। यदि इनकी आयु का योगफल 63 है, उनके हिसाब से 63, उनके हिसाब से योगफल मतलब प्रश्न के हिसाब से 63। हमने कहा हमारा योगफल कितना है? हमारा योगफल है 5 और 4 9, हमारे हिसाब से तो भाई 9 है। तो Q की आयु ज्ञात कीजिए। Q की आयु तो भाई 4 है, यहाँ 4 लिख दो। 9 एकम 9 7 63, 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए। बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, अब अभी वो आपको डायरेक्ट अनुपात बता रहा था, अब डायरेक्ट ना बता के वो आपको दे रहा था भिन्न, और भिन्न ना देके दे सकता है पेपर में प्रतिशत, लिखा है 33 सही 1/3%, यानी कि आपको आना चाहिए प्रतिशत से भिन्न बनाना। तो 33 सही 1/3% की भिन्न होती है 1/3। अब आप कहोगे सर ये क्या है? आपको तो याद है, तो याद करनी पड़ती है मेरे भाई, और अगर आपको याद नहीं है तो आप भी करो। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा और मैं आप लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और आपको याद भी कराऊंगा। ठीक, तो 33 सही 1/3% बोले, या बोले 33 सही 1/3% को ही बोलते हैं 1/3। से भिन्न बनाने पर यही आता है। मैं आपको सिखाता हूं कि बदलते कैसे हैं। 33 या 99 और 1 हो गया 100, बटे का 3 ज्यों का त्यों लिख दो, और प्रतिशत जब हटाओगे तो बटे में आता है 100। 100 एकम 100 एकम, इस तरीके से आ गया 1/3। तो अगर प्रतिशत दिया है तो आप उसे भिन्न बना लो, और भिन्न बनाने के बाद वापस से आपका ऐसे ही सवाल बन जाएगा। यही तो भिन्न होती है, भिन्न मतलब जो हम बटे करके पढ़ते हैं वो। तो बी की आयु जो बोल रहा है वो, बी की आयु
ए की आयु से, किसकी आयु से, ए की आयु से मतलब नीचे वाली संख्या से के पास जाएगी, किसके, ए की आयु से, तो ए की आयु हो गई 3, कम है तो 3 से 1 कम है, मतलब ये हो गई 2। ठीक, उनकी वर्तमान आयु का योगफल दिया है 40, तो उनके हिसाब से योगफल हो गया 40, अपने हिसाब से योगफल कितना हो गया 5, अपने हिसाब से हो गया 5। चाहिए क्या, 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। भाई हम 4 वर्ष बाद की नहीं बता पाएंगे, ना इससे पहले की बता पाएंगे, हम तो वो वाली आयु बता पाएंगे जहां के हमें अनुपात मालूम है। आयु आप कहां की बता सकते हो, जहां के आपको अनुपात मालूम है, और अनुपात आपको कहां के मालूम है, वर्तमान, यानी ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। आप बता तो पाएंगे आयु, लेकिन कहां की, जहां के आपको अनुपात मालूम है। तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल ले रहे, फिर बता देंगे कि भाई कितने वर्ष बाद का या पहले का। तो वर्तमान आयु कितनी है बी की वर्तमान आयु है 2, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। भाई जो बी है, बी उसकी वर्तमान आयु तो 16 वर्ष है। अब आपसे कोई कहे कि आज मैं 16 वर्ष का हूं, तो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, ये कोई प्रश्न है। अरे आज आप 16 के हो तो 4 साल बाद 20 के हो जाओगे, आज आप 16 के हो, 4 साल पहले 12 के थे, तो ये कोई प्रश्न नहीं होता। आपको वर्तमान आयु मालूम है तो आप पहले बाद कभी कभी बता सकते हैं। तो आज उसकी आयु 16 वर्ष है वर्तमान में, क्योंकि हमारे पास वर्तमान के अनुपात थे और हम वैल्यू वहीं की निकाल सकते हैं। तो आज 16 वर्ष का है भैया, 4 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का, तो हमारा आंसर है 20। ठीक, ओके, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे रोक के ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर भी मैं इसे बता ही देता हूं आपको। ए और बी की कौन सी आयु दी है, वर्तमान, यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। अनुपात दिया है कितना, 4:3, 4:3। आज ए 4 वर्ष का है और बी 3 वर्ष का है। 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले, यहां से 4 वर्ष पहले ये 12 वर्ष का था, लिखा है। तो मैंने बताया ना, अपना तरीका जो है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, और चाहिए क्या कब चलता है, ये तब चलता है मतलब जहां के अनुपात हो और वहीं की वैल्यू हो। अब वो कर क्या रहा है क्वेश्चन में कि अनुपात तो दिए हैं वर्तमान के, लेकिन वैल्यू बता रहा है आज से 4 साल पहले की। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई व्यक्ति 4 साल पहले 12 वर्ष का था तो आज वर्तमान में कितने का है, तो ये अगर 12 वर्ष का था तो ये वर्तमान में यानी कि आज 16 वर्ष का होगा। अगर आप 4 साल पहले 12 वर्ष के थे तो आज कितने वर्ष के हैं, 16। तो उनके हिसाब से ए की वर्तमान आयु है 16। अरे सर इसमें तो 12 लिखा है। तो भाई वही बात तो मैं समझा रहा हूं कि जहां के अनुपात हैं आप वैल्यू वहीं पर लेके आओ। आपके पास वर्तमान का अनुपात है जबकि वैल्यू कहां की है, 4 साल पहले की। तो आप 4 साल पहले वो 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का है, वो वर्तमान में 16 का है। तो उनके हिसाब से वो रियल में 16 वर्ष का है, जबकि हमारे हिसाब से वर्तमान में 4 वर्ष का है। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए, 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। हम बात का भी नहीं बता सकते, हम तो वहीं की बात करेंगे जहां के हमारे पास अनुपात है। तो अनुपात है वर्तमान के, तो बी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 3 का, 4 एकम 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 वर्ष हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप ऑप्शन देख के लगा दो। वर्तमान में बी कितने वर्ष का है, वर्तमान में बी हो गया 12 वर्ष का। कब का पूछ रहा है, आज आप 12 वर्ष के हो तो 4 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, 4 वर्ष बाद, 12 4 16 वर्ष। आज अगर वर्तमान में 12 वर्ष का है बी तो 4 वर्ष बाद होगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी। वो आपको यही प्रश्न में घुमाएगा, लेकिन जहां आपके अनुपात हैं वैल्यू को वहीं लेके आओ, तो आपको कोई एक्स वाई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन।
4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वामी की आयु का 1/4 थी। अब ये क्या है 1/4? अरे भाई 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4। कौन कौन है भाई इसमें? पीयूष है और कौन है? स्वामी है। और ये 4 वर्ष पूर्व, कब से 4 वर्ष पूर्व? कब से 4 वर्ष बाद? ऐसा लिखा होता है ना, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, तो कब से? तो ये गणना होती है वर्तमान से। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पे है वर्तमान, क्या है यहां पे? वर्तमान। तो वर्तमान से 4 साल पहले की बात चल रही है, तो अनुपात था पीयूष की आयु स्वामी की आयु का, किसकी आयु का? स्वामी की आयु का 1/4 माने 1/4। तो 4 जाएगा स्वामी के पास। सिर्फ लिखा है थी, मतलब यहाँ पे आपको ये जो 1 बचा वो लिख दो, ना कम ना ज्यादा, तो ज्यों का त्यों लिखना है। तो 1/4 थी। फिर और वर्तमान में स्वामी 12 वर्ष का है, और वैल्यू बता रहे हैं हमें वर्तमान की। यहां स्वामी कितने वर्ष का है? 12। अनुपात कब के हैं? 4 साल पहले के। तो वैल्यू कहां की होनी चाहिए? 4 साल पहले की। जल्दबाजी नहीं करना है, उनके हिसाब से 12, अपने हिसाब से 4। चाहिए क्या? कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं चाहिए, वो बोलेगा। वर्तमान में वो कौन भाई? किसकी आयु दी है? स्वामी। वर्तमान में स्वामी 12 वर्ष का है, हमें चाहिए 4 साल पहले का। ये कोई क्वेश्चन हुआ? आज व्यक्ति 12 साल का है, तो 4 साल पहले, 4 साल पहले कितने वर्ष का था? आप कहेंगे सर 4 साल पहले वो 8 वर्ष का था। 12 में से 4 गया 8, तो उनके हिसाब से वह 4 साल पहले था 8 वर्ष का। हमारे हिसाब से है 4 का। कौन? स्वामी। उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 4 साल पहले स्वामी की आयु 8 वर्ष, और हमारे हिसाब से 4। चाहिए क्या? पीयूष की वर्तमान आयु। तो वर्तमान नहीं बता पाएंगे, जहां का अनुपात है वो बताना है। चाहिए 1। 4 एकम 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 वर्ष का है कौन? पीयूष। लेकिन कब? कब? वर्तमान से 4 साल पहले। तो उसकी वर्तमान, अगर वो 4 साल पहले 2 वर्ष का था, तो आज कितने का है? 4 साल पहले 2 वर्ष का था, तो आज होगा 6 वर्ष का, यानी कि 6 हमारा आंसर है। बात को समझे आप जी? चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 6 वर्ष बाद सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:3 है। लिखो इसे। कौन है भाई? सीता और गीता। कब? 6 वर्ष बाद। तो मैंने बताया कहां से 6 वर्ष बाद, तो आपको लिखना है सर वर्तमान से 6 वर्ष बाद। ये है वर्तमान, लेकिन यहां से 6 साल बाद का अनुपात दिया है। बाद इसलिए मैंने आगे आगे कर दिया डायग्राम, अगर पहले बोलते हैं तो पीछे जाते हैं। कितना है अनुपात? 2:3। यदि गीता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, अब ये गीता की कौन सी आयु दी है? वर्तमान। यहां लिखना है वर्तमान। कितने वर्ष की है गीता? 12। और अनुपात है 6 साल बाद के, तो वैल्यू को लेके आना है वहीं जहां आपके अनुपात है। अनुपात कहां है? 6 साल बाद। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि गीता आज यानी कि वर्तमान में 12 वर्ष की है, तो 6 साल बाद कितने की होगी? अरे भाई ये 12 की है, तो 6 साल बाद, बाद यानी आगे, तब हो जाएगी 18 की। अगर आज आप 12 वर्ष के हो, तो 6 साल बाद कितने के हो जाओगे? घटा दोगे, 6 साल के हो जाओगे? नहीं, आप बढ़ जाओगे, 12 और 6 18। तो उनके हिसाब से 6 साल बाद की आयु है 18 वर्ष। किसकी? गीता की। हमारे हिसाब से गीता की आयु है 3। कब? 6 साल बाद। 6 साल बाद, 6 साल बाद, जहां के अनुपात वहीं की वैल्यू। उनके हिसाब से हो गया 18, हमारे हिसाब से 3। तो 2 वर्ष पहले सीता की आयु क्या थी? कहां से 2 वर्ष पहले? तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, ये पहले और बाद की गणना होती है वर्तमान से। यहां से 2 साल पहले का पूछ रहे आपसे, ठीक? तो पहले आप निकालो जहां के आपके रेशियो हैं, यानी कि 2 की वैल्यू आप निकालो। चाहिए क्या? 2। 3 एकम 3 6 18, 6 दूनी हो गया हमारा 12। यहां पे इस स्थिति में गीता की आयु है 12 वर्ष। तो आप पहले बताओ गीता की, सॉरी, सीता की वर्तमान आयु कितनी है? सीता आज से 6 साल बाद 12 वर्ष की हो जाएगी। सीता आज से 6 साल बाद, ये अनुपात कहां के हैं? 6 साल बाद के। तो सीता 6 साल बाद 12 वर्ष की हो जाएगी।
इसका मतलब है कि आज उसकी आयु तो हुई 6 वर्ष, 6 वर्ष यानी कि यहां से 6 साल पहले, लेकिन 6 वर्ष की है वो वर्तमान में। उसने पूछा है 2 साल पहले, तो कहां से 2 साल पहले, वर्तमान से। 6 साल बाद वो 12 वर्ष की थी, यानी वर्तमान में 6 वर्ष की है, तो 2 साल पहले कितने वर्ष की थी, 6 से 2 गया तो हो गया 4 वर्ष, 4 वर्ष। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को घुमाया है, आप पहले समझिए इसे, तब आप इसे बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, कोई एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अगली क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में ही दूंगा, और बाकी क्वेश्चन में लेके आऊंगा अब आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, निश्चित ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।